लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को तोहफा, हर महीने फ्री मिलेगी 1045 यूनिट बिजली। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी किसानों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने किसानों के निजी नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त बिजली का आदेश जारी कर दिया। किसानों को बिजली खपत करते समय अलर्ट रहना होगा। तय सीमा से अधिक खपत पर अतिरिक्त बिजली का भुगतान करना पड़ेगा। 31 मार्च 2023 तक के बिजली बिल बकाये को शून्य करने पर ही मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। यूपी के किसानों के लिए नई योजना शुरू करेगा कृषि विभाग, अनुदान भी देगी योगी सरकार। यूपी सरकार प्रदेश में मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर गन्ने का रकबा बढ़ेगा और 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक मक्के का उत्पादन प्राप्त होगा। योजना के तहत एक लाभार्थी को अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक ही अनुदान दिया जाएगा। देसी मक्का पर 2400 रुपए, संकर मक्का पर 2400 रुपए, पॉपकॉर्न मक्का पर 2400 रुपए, बेबी मक्का पर 16,000 रुपए और स्वीट मक्का पर 20,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। यूपी में आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में पहचानी जाएंगी सेमीकंडक्टर यूनिट, महिलाओं को भी मिलेगा रोजगार। यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने वाले उद्यमियों को योगी सरकार न सिर्फ वित्तीय प्रोत्साहन देगी बल्कि गैर वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी। सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अनुसार राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग को आवश्यक सेवा और रखरखाव अधिनियम के तहत एक आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए रोजगार की भी व्यवस्था होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय का फरमान, एबीसी और एपीएआर आईडी न होने पर नहीं दे सकेंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। एलयू में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और ऑटोमेटेड पेमेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी न होने पर परीक्षा फॉर्म जारी नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक ने सभी संबद्ध कॉलेजेस को पत्र जारी कर दिया। एलयूबीसी प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल होने के लिए एबीसी आईडी को जरूरी कर दिया गया है। यूपी में जूनियर इंजीनियर के 2847 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर की भर्तियां की जा रही हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से अलग अलग विभागों में खाली जूनियर इंजीनियर के 2847 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जारी किए नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थी 7 मई से आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए वही आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हिस्सा लिया और उनको स्कोर शीट जारी की गई। यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटर परीक्षाएं आज होंगी समाप्त। 3 करोड़ कॉपीज की जांच ऑनलाइन निगरानी में 16 मार्च से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के बाद इसमें सम्मिलित हुए 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की 3 करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 16 से 31 मार्च 2024 तक संपन्न कराए जाने की जानकारी हाल ही में साझा की गई थी। मूल्यांकन के बाद नतीजों की घोषणा तैयारियां शुरू होंगी। यूपी के जिले में होगा 3 रात और 2 दिन का पर्यटन ट्रिप, ये जगह होंगी शामिल। महाकुंभ के लिए तैयार हो रहा प्रयागराज जल्द ही बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। प्रदेश भर के टूर ऑपरेटर प्रयागराज के लिए ऐसा प्लान करेंगे जिससे पर्यटकों का यहां पर ठहराव हो। इसके लिए पर्यटन विभाग ने प्रदेश भर के टूर ऑपरेटर से संपर्क साधा है। उनसे प्रयागराज के लिए 2 दिन और 3 रात का टूर प्लान बनाने के लिए कहा गया। जल्द ही प्रदेश भर के टूर ऑपरेटर्स के साथ ही जिले में एक बड़ा कॉन्क्लेव होगा। 10 मार्च को पीएम मोदी करेंगे धनीपुर एयरपोर्ट का लोकार्पण, फ्लाइट टिकट बुकिंग शुरू। अलीगढ़ धनीपुर हवाई अड्डे से उड़ान की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। 10 को लोकार्पण होने के बाद 11 मार्च से लखनऊ से अलीगढ़ व अलीगढ़ से लखनऊ के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी। जिले के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण मुख्य अतिथि होंगे। बुकिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बरेली होकर गुजरेंगी 6 होली विशेष ट्रेन। होली से पहले ट्रेन में तेजी से टिकट की बुकिंग हो रही है। कई ट्रेन में 20 मार्च से 5 अप्रैल तक कंफर्म टिकट नहीं मिल रही। ऐसे में रेलवे ने बरेली होते हुए अप डाउन 6 होली विशेष ट्रेन के संचालन की घोषणा की। 05-115/05-116 छपरा आनंद विहार छपरा होली विशेष ट्रेन का संचालन 20 और 28 मार्च को किया जाएगा। डीएडीआर की अतिरिक्त किश्त को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री योगी ने पीएम का जताया आभार। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत की बात की जाए तो अतिरिक्त किश्त को मंजूरी दी गई। इसके तहत मूल वेतन व पेंशन की 46% की मौजूदा दर से 4% की वृद्धि की गई। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम योगी ने इसे होली से पहले 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख से अधिक पेंशनर्स को लाभान्वित करने वाला निर्णय बताया। पीएम मोदी काशी में करेंगे सबसे बड़ा रोड शो, 28 किलोमीटर तक होगी पुष्प वर्षा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनने के बाद आज 9 मार्च को सबसे बड़ा रोड शो करेंगे। पीएम मोदी पर बाबतपुर से बरेका तक 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पुष्प वर्षा होगी। खास बात यह है कि पीएम मोदी अपनी कार के रूफटॉप से बाहर आकर लोगों का अभिवादन करेंगे। सिलेंडर के दाम घटाने का सीएम योगी ने किया स्वागत, बोले मातृशक्ति को धुएं से मिलेगी मुक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में कमी करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे हमारी मातृशक्ति को प्रदूषण और धुएं से राहत मिलेगी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि महिला दिवस के अवसर पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का निर्णय करोड़ों परिवारों को आर्थिक राहत देने के साथ ही मातृशक्ति को धुएं और प्रदूषण से मुक्ति दिलाकर स्वस्थ व खुशहाल जीवन प्रदान करेगा। प्रतिदिन 20 एमटी सीबीजी और 125 एमटी जैविक खाद का होगा उत्पादन। दुरियापार में बने इंडियन ऑयल के सीबीजी प्लांट का लोकार्पण हुआ। यहां निर्धारित क्षमता पर प्लांट प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन कृषि अवशेष, 20 मीट्रिक टन प्रेस्ड और 10 मीट्रिक टन मवेशियों के गोबर का उपयोग करेगा। बायोगैस प्लांट प्रतिदिन लगभग 20 मीट्रिक टन बायोगैस और 125 मीट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन करेगा। 1 अप्रैल 2023 के पहले के बकाया बिजली के बिल पर ओटीएस जारी, 30 जून तक होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में जिन किसानों का 1 अप्रैल 2023 से पहले का बकाया है, उसके लिए भी एक मुश्त समाधान योजना लागू कर दी गई। इसके लिए 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें 30% मूलधन जमा करना होगा। उसके पश्चात एक मुश्त धनराशि जमा करने पर 100% ब्याज में छूट, 3 किस्तों में जमा करने पर 90% छूट और 6 किस्तों में जमा करने पर 80% ब्याज में छूट मिलेगी। राम का नाम लेकर हो रहा काम, योगी बोले रामलला आ गए, अपराधियों का राम नाम सत्य हो गया। हमारा अन्नदाता किसान जब आपस में मिलता है तो राम राम कहता है। अयोध्या में रामलला आ गए हैं और प्रदेश के अपराधियों का राम नाम सत्य हो गया है। उत्तर प्रदेश में सभी कार्य श्री राम का नाम लेकर चल रहा है, इसलिए किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 2017 से पहले न किसान सुरक्षित था, न फसल, न बिजली, न किसान का सम्मान, न बीज मिलता था और न ही खाद और पानी। मगर आज मोदी के नेतृत्व में सरकार आपके हितों की पूरी चिंता करने के लिए हरदम तैयार है। तितलियों को भाने लगी यूपी के तराई की आबोहवा, मिली 8 नई प्रजातियां। यूपी के तराई क्षेत्र की आबोहवा तितलियों को भाने लगी है। तराई के जंगलों में 8 नई प्रजातियां मिली हैं। ये तितलियां बेहद खूबसूरत होने के साथ पर्यावरण के लिए मुफीद हैं। पहले इनका ठिकाना दक्षिण और पूर्वोत्तर के ही राज्य थे। नई प्रजातियों पर शोध किया है लखनऊ के तितली विशेषज्ञ व उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम में प्रबंधक के पद पर दोरीघाट में तैनात रतीन्द्र पांडे ने। उनका शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुका है। कांग्रेस से जारी की पहली कैंडिडेट लिस्ट, राहुल गांधी का वायनाड से नाम फाइनल। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की 7 मार्च को हुई बैठक में कई बड़े नाम तय हो गए थे। कांग्रेस ने शुक्रवार को पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी कर इस पर मुहर लगा दी है। यूपी सरकार का ऐलान, सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने वालों को वित्तीय के साथ ही मिलेंगे गैर वित्तीय प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने वाले उद्यमियों को योगी सरकार न सिर्फ वित्तीय प्रोत्साहन देगी बल्कि गैर वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी। सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अनुसार राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग को आवश्यक सेवा और रखरखाव अधिनियम के तहत एक आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम की स्थापना कुछ सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, जिनके बाधित होने पर लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित होगा। कुट्टू के आटे की पूरी खाने से 50 से अधिक बीमार, उल्टी दस्त के बीच अस्पताल पहुंचाए, मच गई अफरा तफरी। हसनपुर में महाशिवरात्रि के पर्व व्रत के दौरान कुट्टू के आटे की पकौड़ी और पूरी खाने से 50-100 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी दस्त व शरीर में कंपन होने पर लोग डॉक्टर्स के पास भागे। अधिकांश लोगों को हालत गंभीर होने पर अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सुकन्या जैसी सेविंग स्कीम्स पर आया मोदी सरकार का फैसला। महिला दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर पर नया ऐलान किया है। अगली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक के लिए छोटी बचत योजनाओं की दर में कोई बदलाव नहीं हुआ। बता दें कि छोटी बचत में एनएससी, सुकन्या, पीपीएफ जैसी योजनाएं शामिल हैं। आमतौर पर सरकार तिमाही शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले ब्याज दरों पर फैसला लेती है, लेकिन इस बार करीब 3 हफ्ते पहले ही अगली तिमाही की ब्याज दरों का ऐलान कर दिया गया है। एक नहीं 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की होगी दस्तक। यूपी में 2 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। उत्तर भारत से ठंड खत्म हो गई है और अब मौसम खुल गया है। दिन के समय तेज धूप होती है। अब एक बार फिर से पहाड़ी राज्यों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 11 से 14 मार्च और मैदानी इलाकों में 12 से 14 मार्च के बीच बारिश होगी।
अश्विनी वैष्णव बोली 5 गुना बढ़कर $60 अरब पहुंचेगा मोबाइल निर्यात, मिलेंगे 15 लाख रोजगार। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में बने मोबाइल फोन की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत आने वाले समय में 50 से $60 अरब तक के मूल्य का मोबाइल फोन निर्यात करेगा। उन्होंने बताया कि यह आंकड़ा पिछले साल के निर्यात के मुकाबले 5 गुना से अधिक है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में आने वाले दिनों में 15 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। जया किशोरी, मैथिली ठाकुर, अजय रौनक, युवा हस्तियों को पीएम मोदी ने किया नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई युवा हस्तियों को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कथावाचक जया किशोरी से लेकर लोक गायिका मैथिली ठाकुर और आरजे रौनक तक कई युवा हस्तियों को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अवार्ड देश की सोशल मीडिया कंटेंट कम्युनिटी में इनोवेशन और क्रिएटिविटी की दिशा में उठाए गए कदमों को सम्मानित करने के लिए है। जुलाई में नई व्यवस्था के तहत यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा कराने की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 17 मार्च को होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी। आयोग ने अब यह परीक्षा जुलाई में कराने की संभावना जताई है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं। पेपर लीक पर नियंत्रण के लिए कई नए कदम उठाए गए। सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों का वेतन 17% बढ़ेगा। शनिवार की छुट्टी का भी प्रस्ताव। बैंक कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा मिला। बैंक कर्मचारियों की सैलरी 17% तक बढ़ाने का फैसला किया गया। आईबी और बैंक यूनियंस के बीच चल रही लंबी बैठकों के बाद आखिरकार इस फैसले पर मुहर लग गई। इस फैसले से देश के 8.5 लाख बैंक कर्मियों को लाभ मिलेगा।